नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है मानव विकास सूचकांक 2021। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है और इस सूचकांक में 191 देशों की सूची में भारत को 132वीं रैंक मिली है। इस लिहाज से भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आने वाला देश है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 131वें रैंक पर था। नॉर्वे 0.957 अंकों के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी को इस इंडेक्स में अंतिम स्थान दिया गया है। वो 185वें स्थान पर है, जबकि अन्य अफ्रीकी देश बुर्किना फासो और सियरा लियोन 182वें और माली 184वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका 72वें स्थान पर अव्वल है। वहीं मालदीव्स को 95वें पायदान पर जगह मिली है। अन्य दक्षिण एशियाई देश में भूटान 129वें, बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान 154वें पायदान पर है। इस वर्ष सूचकांक में 2 नए घटकों को शामिल किया गया है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मैटीरियल फुटप्रिंट। इसका मकसद धरती पर बढ़ते मानवीय दबाव का आकलन करना है। भारत इन 2 मानकों में बेहतर स्थिति में है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2 टन है, जो कि वैश्विक औसत 4.6 टन से बेहद कम है। वहीं प्रति व्यक्ति घरेलू सामग्री की खपत 5.5 टन है, जो कि वैश्विक औसत 12.3 टन से काफ़ी कम है। जहां इस वर्ष भारत को मानव विकास सूचकांक में 0.633 अंक मिले हैं, वहीं 2020 की रिपोर्ट में भारत को 0.645 मिले थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष से घटकर 67.2 वर्ष हुई है। वहीं भारत में स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 साल है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो भी जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में जहां वैश्विक जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.8 वर्ष थी, वो 2021 में घटकर 71.4 वर्ष हुई है। यूएनडीपी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 3I पॉलिसी, पहला इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू प्रिपेयर्डनेस फॉर पैंडेमिक्स, दूसरा इंश्योरेंस इंक्लूडिंग सोशल प्रोटेक्शन और तीसरा इनोवेशन, पूरे विश्व के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। यूएनडीपी ने इस सूचकांक को जारी करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह कोई भारत की इकलौता स्थिति नहीं है जहां मानव विकास के मानकों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर गिरावट के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि 32 वर्षों में पहली बार दुनिया भर में मानव विकास ठहर सा गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय को मापने के पैमाने की दृष्टि से मानव विकास में लगातार 2 साल 2020 और 2021 में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले 5 साल काफ़ी विकास हुआ था। यूएनडीपी के अनुसार कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और पृथ्वी ग्रह पर होने वाले कई पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास की दर आयामों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गौरतलब है कि एचडीआई मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों की प्रगति को मापता है: लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और एक सभ्य जीवन स्तर। इसकी गणना 4 संकेतकों जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष इसमें 2 नए घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मैटीरियल फुटप्रिंट को भी शामिल किया गया है। आइए अब देखते हैं इस खबर पर आधारित एक प्रश्न को, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को 130वीं रैंक मिली है। दूसरा कथन है, सूचकांक में इस वर्ष 2 नए घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मैटीरियल फुटप्रिंट को शामिल किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए
अभी सब्सक्राइब करें GS वर्ल्ड को।